हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। सारी जिंदगी के जिक्र अज़कार तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे अगर आपके फराइज़ व वाजिबात में कमी रही। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इस्लाम कमजोर मजहब नहीं है, उतना कमजोर नहीं कि जो चाहे खीरा और मूली और गाजर की तरह उठा के फेंक दे, उतना कमजोर नहीं है। अल्लाह है, अल्लाह सारी जमीन का खालिक, अल्लाह सारे आसमान का खालिक, अल्लाह सारे इंसानों का खालिक। अल्लाह का काम आप देखेंगे अल्लाह क्या करता है। कुरान शरीफ कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ये अल्लाह कहता है कि सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। तो हुकूमत देना और हुकूमत छीनना ये अल्लाह का काम है। इस आयत करीमा में कुरान सच्चा, सारे लोग मिलके बोले कुरान झूठा है। वो वसीम मुर्तद काफिर का क्या वैल्यू है? वो तो खुद मर गया, जेल में सड़ रहा है और बोल रहा है कि बीवी छूटी, बच्चा छूटा, संसार छूटा, और जिसकी गोद में गया था वो भी छूटा। सोचा था कि हिंदुस्तान का सारा हिंदू उसको सर पे बैठा लेगा, सब उसको थूक दिया। बीवी छूटी, बच्चा छूटा, संसार छूटा, उनका जो फ्रेंड नया था वो भी छूटा। अब बोल रहा हम जहर खा के मर जाएंगे। ये सजा है जो कुरान के खिलाफ बोलेगा जहन्नम में वहां जलेगा और तन्हाई की आग में यहां जलेगा। वह जेल में सड़ रहा है, यही अनपढ़ा कूदता था, अपनी बहुत नाज था उसे, अपनी खूबसूरती पर, अपनी जवानी पर, अपने जबान की बोली पर और अपने पोस्ट पर। उत्तर प्रदेश का वो साहब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बन गया था। उसे बड़ा घमंड था, बड़ा गुरूर था, अपनी बोली पे घमंड था। सोचा था कि हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान ये गूंगा है, ये अपाहिज है, ये जाहिल है, ये उल्लू है, वही खूबसूरत है, वही पढ़ा लिखा है, वही आगे चपल चपल करता है। वो हिंदू बन जाएगा तो अब वो सारे हिंदू उसके गुलाम हो जाएंगे। वो एमएलए बन जाएगा, वो मंत्री बन जाएगा, वो एमपी बन जाएगा, सारे हिंदुओं का लीडर वो बन जाएगा। मगर ये गैर मुस्लिम भी बहुत चालाक हैं, जिसको अपने घर में इज्जत नहीं मिली वो दूसरों का इज्जत मिलेगी, इसीलिए जलील हो गया। नरसिंहानंद उसे ठोकरा के भेज दिया कि साहब ये धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का रहा। इसलिए ए मोमिन अपनी बेटी को बचाओ, अपने बेटे को बचाओ, अपना लिबास बचाओ, अपनी दाढ़ी बचाओ, अपने सर का बाल बचाओ, शादी ब्याह बचाओ, अकीका खतना वलीमा का कल्चर बचाओ। ये बर्थडे पार्टी जो काफिरों की इजाद है उसको पांव के नीचे रौंद के फेंक डाल। ये शादी ब्याह में फजूल खर्चियां, उसमें आग लगा दे। ये साहब कार चबाना, टेंट लगाना और 10,000 आदमी को हराम कमा के खिला देना, ये तमाम खलीस रस्मों को मिटा दे। सारे सरदार सबके सरदार मुस्तफा है। मुस्तफा की बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। मौला अली जन्नती अधेड़ मर्दों के सरदार हैं। हसनैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जिसका बेटा जन्नती नौजवान का सरदार, जिनका शौहर जन्नती अधेड़ मर्दों का सरदार, और जिनका बाप सारे पैगंबरों का सरदार, और जो खुद जन्नती औरतों की सरदार, जो अली सरदार, हसन हुसैन सरदार, फातिमा सरदार, मुस्तफा सारे सरदारों के सरदार। तो उस फातिमा की शादी मस्जिद में पुराने कपड़े में सिंपल ढंग से 10-20 लोगों के बीच में हो रही है। क्यों? इसलिए ताकि जिस शादी में सादगी हो, जिस शादी में सच्चाई हो, जिस शादी में सफाई हो, वह बाबरकत होती है। जहां फजूल खर्ची हो, जहां हराम काम हो, जहां डीजे हो, जहां काफिरों की नकल हो, जहां तमाशा हो, वह शादी में बरकत खत्म हो जाती है। और फिर उसका जो बच्चा होता है वह जोकर होता है, वह लोफर होता है, वो शराबी होता है, माँ बाप को मारने वाला पैदा होता है। लेकिन जिस फातिमा की शादी मस्जिद में हो जाए, और फिर जिस फातिमा की शादी सिंपल ढंग से हो जाए, जिस फातिमा की शादी में 10-20 लोग शरीक हैं, सादगी है, सफाई है, फतातरसी है, तो उसका बेटा कैसा होता है? उसका बेटा लोफर नहीं। जिनकी शादी सिंपल हो, अली हो शौहर, फातिमा हो माँ, फातिमा हो माँ, अली हो बाप, तो उसका बेटा तारीख मुरत्तब करने वाला, शहीदों का सरदार हसन पैदा होता है, हुसैन पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन।
जिनकी शादी में डीजे बजता है उनका बच्चा शराबी पैदा होता है। जिनकी शादी में डीजे बजता है उनका बच्चा शराबी पैदा होता है। जिनकी शादी में नाच और गाने होते हैं उनकी औरतें, उनकी बच्चियां बेहया, बेशरम, बेशरम पैदा होती है। जिनके घर में सुन्नत का कोई ख्याल न रखा जाए उसके आने वाली नस्लें काफिरों से करीब हो जाती है। इसलिए आज तुम्हें आने वाली नस्लों को बचाने के लिए, अपनी बेटियों को बचाने के अहद करना पड़ेगा कि मैं शादी में फजूल खर्ची नहीं करूंगा, शादी में मुतालबे जहेज नहीं करूंगा। आज जरूरत है कि मुसलमानों के पास माल रहे, क्योंकि हम गरीब हैं इसीलिए ये हमें फुटबॉल की तरह मारना चाहता है। वो मेरे गांव में घुसता है, टूटी हुई दीवारें, कच्ची दीवारें, 1% मकान है, 99% गरीबों की दीवारें हैं। वो देखकर मेरा मजाक उड़ाता है। वो हमारी बस्तियों को हरिजन की बस्ती कहता है। वो हमारे बच्चों को हरिजनों के बच्चे की तरह वो कहता है। ये सिर्फ मुसलमान शादी करता है और 2-4-10 बच्चे पैदा करके उसको सड़कों पे छोड़ देता है, या तो चाय की दुकान में गिलास धोता है इनका बच्चा, या फिर साइकिल की दुकान में पंचर बनाता है इसका बच्चा। ये हमें ताना देता है, इनका बच्चा पंचर बनाता है, इनका बच्चा चाय की प्याली धोता है, इनका बच्चा दिल्ली में रेडी चलाता है, इनका बच्चा बंबई में ऑटो चलाता है, इनका बच्चा दिल्ली पंजाब में जाके वहां किसानों का गेहूं काटता है, इनके बाल बच्चे फैक्ट्री में गुजरात में जाके मजदूरी करते हैं। इसीलिए वो मुझे ताना देता है, हमारी गुर्बत का ताना, वरना उसका मुंह नोच ले जो मुझे मिटाने की बात कर रहा हो। और मालूम है दौलतों की धमक होती है। यहूदी के खिलाफ वो बोले नानी मर जाएगी। यहूदी मुट्ठी भर है दुनिया में, यहूदी मुट्ठी भर है, ज्यादा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो 200 करोड़ है, और फिर दूसरे लोग तो कोई 50 करोड़, कोई कुछ करोड़ है, लेकिन यहूदी मुट्ठी भर है। इसराइल में चंद करोड़ हैं वो लोग। पूरी दुनिया में मिला दे बमुश्किल तमाम 4 से 5 करोड़ भी यहूदी न निकले। नसरानी बेतहाशा, नसरानियों की तादाद सबसे ज्यादा है, नसरानियों की तादाद ये मुट्ठी भर है यहूदी। मगर ये यहूदी के खिलाफ कोई नहीं बोलता यहूदियत मिटा देंगे, यहूदियत खत्म कर देंगे, कोई नहीं बोलता है। क्योंकि सुना आपने न्यूज में, टेलीविजन पे कोई एंकर बोला या कोई नेता बोला या इसी हिंदुस्तान में गिनती के चंद यहूदी लोग यहूदी हैं, और कोई नहीं बोलता यहूदी को मिटा देगा। और दबदबा के चुप छुपा के क्रिश्चियनों के खिलाफ कभी कभी बोलता है, और फिर भी चुप छुपा के बोलता है, चोरी छुपे, ताकि मारा न जाऊं, पकड़ा न जाऊं, और कोई हमको हुकूमत की तरफ से पाबंदी न लग जाए। चोरी छुपे बोलता है मिटा देंगे, क्योंकि वो जानता है कि नसरानी मालदार है, वो जानता है यहूदी मालदार है। अब ले दे के बच गया एक मुसलमान गरीब है, मुसलमान गरीब है, इसलिए बोलता उखाड़ के फेंक देंगे। और मुसलमानों में जो मालदार है उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होते हैं हमारे पैसे वाले ओहदेदार। नहीं देखा आपने, मुसलमानों में एक शख्स लखनऊ में मॉल बनाता है, लूलू मॉल बनाता है, कई हजार करोड़ रुपए से वो मॉल बनाता है, 100 करोड़ नहीं 1000 करोड़ से मॉल बनाता है, जो मॉल पूरे एशिया में यानी पूरे हिंदुस्तान का सबसे हाई क्लास का मॉल है। और उस मॉल के उद्घाटन में कौन आते हैं पंडित जी, जो पंडित जी जिसके बारे में पूरा हिंदुस्तान सब जानता है कि वो क्या उगलते हैं अपने मुंह से, वो शहद उगलते हैं कि जहर उगलते हैं, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। अब वो आकर के उस मुसलमान के मॉल का उद्घाटन कर रहे हैं, अब पूरा कई घंटा टाइम बिता रहे हैं और जा रहे हैं। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा कमा, पैसा बचा, दौलतमंद बन। सारे लोग तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने आएंगे, नेता भी आएंगे, दारोगा भी आएंगे, एमएलए भी आएंगे, एमपी भी आएंगे। पैसा बोलता है, पैसा कमा। पैसे को बर्थडे पार्टी में खर्च मत कर, पैसे को बर्थडे पार्टी में खर्च मत कर, ये बर्थडे पार्टी को मिटा दे। बोल जाओ अमेरिका जाओ, हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, जाओ काफिर के यहाँ जाओ, मुसलमान के यहाँ नहीं चलेगा। मुसलमान के यहाँ बर्थडे क्या मतलब होता है? बर्थडे का मतलब होता है केक लाएं, बच्चे को बैठाएं और केक काटें, और बच्चा आज हमारा 5 साल का हो गया, आज हमारा 10 साल का हो गया, या 10वां बर्थडे है, अब वहां केक खाएं और खूब नाचे कूदें, अब बोले हैप्पी बर्थडे टू यू, खूब गाना गाएं। अब मेरा बच्चा गया, उसने सुरेश गया और वहां देखा, वो दौड़ के आया, बोला बाबा अब वहां सुरेश का बर्थडे था, मेरा बर्थडे कब होगा? अब हमने भी डायरी निकाला, देखा डायरी में 10 जून को मेरे बेटे का बर्थडे है। हाँ रमेश को बुलाना है, चूंकि वो हमको बुलाया था। अब हमने रमेश को बुलाया, उमेश को बुलाया, विलियम को बुलाया, वर्थ को बुलाया, सबको बुलाया, बड़ा सा केक लाया, बेटे को बैठा, छुरी से काटा था वो, ये मुसलमान तलवार निकाला, ये तलवार से केक को काटता है और सब ताली बजा के हैप्पी बर्थडे टू यू होता है। अब ये बता दीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम? क्या फर्क रहा एक मुसलमान एक काफिर के दरमियान? वो भी केक काटा, तुम भी केक काटा, वो भी हैप्पी बर्थडे टू यू गाया, तुम भी गाया, वो भी नाचा, ताली बजाया, तुम भी किया, फिर
तुझ में उसमें क्या फर्क रहा? तुम खैर उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट कम्युनिटी रेज्ड अनटू मैनकाइंड। योर ड्यूटी इज टू बीट वर्च्यूज फॉरबिड वाइसेस। हिंदुस्तान के सारे मालदार मुसलमानों से मैं मुखातब हूं, मैं सबों से कह रहा हूं, यहूद नसारा के पैरवी करेगा तो तू जलील हो जाएगा। यहूद नसारा के तर्ज पे अपनी शादी ब्याह का सिस्टम तुमने रखा तो अल्लाह भी नाराज रहेगा, रसूलुल्लाह भी नाराज रहेंगे। जब अल्लाह रसूल नाराज रहे तो तेरा पुरसाने हाल कौन होगा? हुकूमत भी तुझसे नाराज है, अल्लाह रसूल भी तुझसे नाराज है, और तेरे पास माल भी न हो जो ढाल भर के काम अंजाम दे। ये बता तेरा क्या हाल होगा? तेरी लाश के हजारों टुकड़े हो जाएंगे, कोई बचाने वाला न होगा। तेरे बाल बच्चे यहूदियत कबूल कर ले, न दुनिया ही मिलेगी न आखिरत की जन्नत मिलेगी, तड़प तड़प के मारे जाएंगे। तेरा क्या हाल होगा? इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, हुकूमत नाराज हो नाराज हो, चाहे दारोगा नाराज हो नाराज हो, पीएम नाराज हो नाराज हो, उसे नाराज होने दे। तेरा एक सहारा अल्लाह है, एक सहारा रसूलुल्लाह है। या दोनों नाराज न होने पाए, अगर ये दोनों नाराज हो गए तो तू कहीं का नहीं रहेगा। सारी दुनिया नाराज हो, अल्लाह रसूल राजी रहे तो तेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। खुदा तेरे साथ कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, रसूलुल्लाह तेरे साथ कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। अल्लाह तेरा, रसूलुल्लाह तेरे, और तू काम करता है काफिरों जैसा, और तू बोलता है कि अल्लाह कहाँ है, काम शैतान जैसा, और तू चाहता है वलियों की तरह अल्लाह मेरे साथ सुलूक करे, और तू है शैतान का पैरूकार, और सोचता है कि अल्लाह मुझ पर रहमो करम की बारिश करे। नहीं होगा। काम कर फरिश्तों जैसा, काम कर मोमिन जैसा। उसके बाद ये मत बोल कि अल्लाह कहाँ है। इतना जबरदस्त काम कर अल्लाह की खुशी का, रसूल की खुशी का, कि तुम्हें हाथ उठाने की भी जरूरत ना पड़े, बल्कि अपना किरदार इतना बुलंद कर ले कि डॉक्टर इकबाल की जबान में तेरा हाथ भी उठने ना पाए, बल्कि अल्लाह तुझसे कहे बोल बंदे क्या चाहता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछ ले, बता तेरी रज़ा क्या है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा डॉक्टर शहरियार साहिब किबला। ये मत बोल के अल्लाह कहा, ये मत बोल के रसूलुल्लाह कहाँ है, यह बोल के तू कहाँ है। अल्लाह तेरी शहरत से ज्यादा करीब है, मगर तुम कहाँ खड़ा है, तुम कहाँ खड़ा है, तेरे बच्चे कहाँ खड़े हैं, तेरा समाज कहाँ खड़ा है, तेरा दिमाग कहाँ खड़ा है। यह दिमाग का घमंड, यह दिल का हसद और जलन, कीना और कुदूरत, ये मुझको तबाह और बर्बाद करके रख दिया। ये बर्थडे पार्टी, जो इस्लामिक बर्थडे पार्टी क्या है, वह मुझसे सुनो। बूढ़ा आदमी 95 साल की उम्र का, वो भी मौत की बात नहीं बोलता है, वो दवाई और सेहत और डॉक्टर की बात करता है। और ये बच्चा बर्थडे पार्टी में जो मैंने केक काटा, हालांकि वहां ये होना चाहिए, जिंदगी की जब सारी बहारें खत्म हो गई, बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आया, बुढ़ापे का भी पीरियड खत्म हो गया, अब ये बोनस के तौर पर 70, 80, 90 साल का बूढ़ा बचा हुआ है। ये तो समझ लीजिए कि मरा हुआ था, ऐसे ही ये बचा हुआ है, जिंदा है, इसको तो मर जाना चाहिए। वो तो डॉक्टर इकबाल था जो 63 साल से पहले बोला, अब मेरी उम्र 63 साल के करीब हो रही है, मेरी जाहिरी उम्र सरकार की जाहिरी उम्र से आगे ना हो जाए। या अल्लाह, इस आशिक रसूल की फरियाद सुन ले। तो इकबाल आशिक रसूल 63 साल से पहले ही दुनिया छोड़ के चला गया। सुभान अल्लाह। ये है तमन्ना आशिक रसूल की, और ये तमन्ना है दुनियादार की कि डॉक्टर कहाँ है, गठिया की दवाई कहाँ है, आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन की दवाई कहाँ है, या रोटी पचाने की दवाई कहाँ है। अभी 1 सेकंड के बाद, शोहर के बाद मौत का ऐलान होगा इसका, मगर ये अभी बोलता है कि 2 रोटी खाने के बाद बचेगी कैसे वह रोटी, वह दवाई कोई टिकिया है मौलवी साहब आपके पास तो हमको दे दीजिए। यह है इनके जीने का शऊर, चूंकि यह मुस्तफा को जानते नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहर गज़ब को जानता नहीं, यह सिर्फ जीना चाहता है कि पोती की शादी, बेटी की शादी, और पोती की बेटी की शादी, नतनी की बेटी की शादी, यह सब देख ले। लंबी उम्र का नतीजा भुगत रहा है, वो पैर नहीं है, पेट में दाना नहीं है, रगों में खून नहीं है, सारे
चमड़े ढीले हो गए। बहू उधर जा रही है, बेटा उधर टाल के जा रहा है। पोता मजाक इस बुढ़े का उड़ाता है। वो बुढ़ापे की का नतीजा वो देख रहा है कि बूढ़ा होने के बाद किस कदर बंदा जलील होता है। न बेटा न बहू, बेटी कभी आई रोई धोई 4 दिन रही, फिर वो चली गई, फिर पाखाना पेशाब कौन साफ करेगा। 3 दिन के बाद बेटा आता है, साफ करता है। ये बूढ़ा अपने पोते को ये दुआ देना चाहिए, अल्लाह तुमको 50 साल की जवानी दे, ईमान की हालत में चलते फिरते हालत सजदा में मौत अता कर दे, मौत अता कर दे। दुआ ये देनी चाहिए, मगर वो खुद लंबी उम्र चाह रहा है। आप बताएं कि दूसरों का क्या हाल होगा। ये है एंटी इस्लामिक थिंकिंग, इसी को कहते हैं गैर इस्लामी सोच। जो जलसे से करीब ना हो, जो मदरसे से करीब ना हो, जो कुरान से करीब ना हो, जो हदीस से करीब ना हो, उसकी सोच इसी तरह की होगी। उम्र बढ़ती जाती है और लंबी उम्र की तमन्ना बढ़ती जाती है। और उसी तरह से बर्थडे पार्टी में वो भी बेवकूफ और नादान लोग हैं जो कहते हैं मेरा बच्चा 25 साल का हो गया, 25वां बर्थडे है या 26वां बर्थडे है, जबकि इस्लामी सोच वाला ये कभी नहीं बोलता कि मेरा बच्चा 25 साल का जवान हो गया, अब मुझको कोई डर नहीं है, कमाने वाला पैदा हो गया। यहाँ तुम्हें मालूम नहीं, बदतमीज अमेरिका भेजा था पाकिस्तान का एक शख्स अपने बेटे को FRCS की डिग्री हासिल करने के लिए, सारा पैसा लगा दिया, जो जमीन बची थी उसको लगा दिया। वहां से जब वह डॉक्टरेट की डिग्री लेकर के आया, जो जमीन थोड़ी बची थी उसको बेच के क्लिनिक खोल दिया ताकि अब बेटा मेरा पैसा कमाएगा। सब कुछ मैंने लुटा दिया इनके पढ़ाने के लिए, अब मेरा बेटा कमाएगा। अमेरिका से रुपया का झाड़ यानी पेड़ लेके आया है, अब वह क्लिनिक में लगा दिया है। डेली क्लिनिक जाएगा और एक बोरा पैसा भर के लाएगा। ऐसा कोई डॉक्टर होता है जो डॉक्टर बनने के बाद रुपया का वह दरख्त लगा दे क्लिनिक में? नहीं, बल्कि डॉक्टर को मरीज को देखना होगा, मरीज को फायदा होगा, वह दूसरे से बात करेगा, फिर दूसरा मरीज आएगा, वह तीसरे को कहेगा फला के हाथ में शिफा है। वह तब धीरे धीरे 5 साल 10 साल 4 साल में भीड़ लगेगी। तब तक भीड़ लगेगी तो एक में पेशेंट से वह 1000 रुपए की फीस लेगा। अगर रोजाना 100 को देख लिया तब 1 लाख रुपए उसके पास आएंगे। यह है डॉक्टर की कहानी। वरना आज हर बाप ये सोचता है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा और उसकी क्लिनिक में रुपया का झाड़ लग जाएगा और वो डेली जाएगा, तोड़ के झोला भरेगा और घर आ जाएगा। जितने भी डॉक्टरों का महल है वो सब में लोन है बैंक का। जितने भी डॉक्टर के पास गाड़ियां हैं सब में लोन है, यानी 25 लाख की कार है तो 5 लाख दिया, 20 लाख का किस्त देना है उसको। जितना घर बनाया है 1 एकड़ जमीन पे डॉक्टर ने, जिस घर की कीमत है 5 करोड़ रुपया, अपना उसका 1 करोड़ है, 4 करोड़ बैंक का कर्जा है वो। तो मकान में भी कर्जा, कार में भी कर्जा, और बेटा को अमेरिका भेजा है वो भी बैंक से लोन लेके भेजा है। ये बताते हैं कि मकान का टेंशन और कार का टेंशन, हर महीने उसको कितने लाख रुपए बैंक को देना है। और जिस महीने पेशेंट घट गया तो उस दिन उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उनका तलवे का गुस्सा सर पे आ जाता है। अगर नहीं आता हो तो जो लोग जलसा जुलूस में रहते हैं उनसे पूछिए, जिनका प्रेम होता है कि हम वहां जाएंगे 25,000 रुपये हमको तोहफा किराया मिलेगा। अगर उसको 25 न मिलकर अगर वहां 20 मिल जाए, 10 मिल जाए तो पूरा 24 घंटे वो टेंशन में रहता है। उसी हालत में ब्रेन हेमरेज हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, उसका जिम्मेदार वह खुद हो जाएगा। न बात अच्छी लगती है न कुछ। इसी तरह ये हाथ 5,000 का मसला है, अब वहां तो 5 लाख 50 लाख हर महीने बैंक को देना है, मकान का कर्जा, गाड़ी का कर्जा। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर के सर के बाल उड़ जाते हैं सोचते सोचते, ब्लड प्रेशर हाई होता है। पिछले साल एक डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैंने नया क्लिनिक बनाया है, 50 लाख रुपए बैंक के कर्ज हैं, अब बताएं कि उस पर ज़कात का क्या मसला होगा। मैंने कहा आपके पास जितने पैसे हैं वो 50 लाख जो आप पर कर्ज है उस कर्ज को माइनस कर दें। और इसीलिए इस्लाम ने कहा है कि कर्ज को पहले अदा कर, बाद में ज़कात निकालना। कर्ज के बाद अगर पैसा बचता है तो ज़कात है, वरना अगर जितना कर्ज है उससे पैसा कम है तो फिर तुझ पर ज़कात फर्ज नहीं है। इसलिए ताकि वो पैसा जो तुम्हारे पास है उससे तुम कर्ज अदा कर दो। वरना बंदा अगर कर्ज की हालत में मर गया, शहीदों का सारा गुनाह माफ हो जाता है। शहीद अपनी गर्दन कटा दी सीधे जन्नत में कूद जाता है, लेकिन उस शहीद का भी कर्ज का गुनाह माफ नहीं होता है। ये जो लोग हमको 100 टका दीजिए कल दे देंगे, अब 5 साल हो गया वो दे ही नहीं रहा। एक आदमी बोला कि 1000 टका दीजिए मैं दे दूंगा 10 दिन के बाद, अब 10 साल हो गए 10 दिन ही नहीं हुआ है। इस तरह बेशुमार लोग समाज में जो कर्ज लेते हैं और अदा नहीं करते हैं, जो सारा गुनाह माफ हो जाएगा, कर्ज का गुनाह माफ नहीं होगा। और 100 रुपया के
बदले में 100 नमाजें बाजमात की नेकी उसको देना पड़ेगा। यहाँ जिंदगी में तो 100 बाजमात नमाज ही नहीं है, ये तो जुम्मा पढ़ा है। ये कैसे 100 नमाज बाजमात? अगर पूरी जिंदगी में तलाश के निकाल भी ले तो जिसका 100 रुपया लिया था उसको देना पड़ेगा। इसलिए खबरदार, खास इमरजेंसी केस में कर्ज लें, और कर्ज लें तो उस वक्त ये सोच के लें मुझको अदा करना है, और अल्लाह से भीख मांगते रहे कि या अल्लाह मुझको कुशादगी दे दे ताकि मैं जल्दी से मैं कर्ज अदा कर दूं। वरना पैसा आ गया और कर्ज अदा नहीं किया तो डेली गुनाहे कबीरा आपके नामे अमाल में लिखा जाता रहेगा। छोटा गुनाह नहीं, गुनाहे कबीरा। यहाँ तक मसला आया है किताब में, आपने किसी का 10 लाख रुपया लिया और जमीन बेचकर आप 10 लाख उसको दे सकते हैं, तो आप पर वाजिब है कि जमीन बेच करके उसका 10 लाख रुपए अदा कर दो। वरना अगर अदा नहीं करेगा तो डेली के हिसाब से गुनाह कबीरा नामे अमाल में लिखा जाता रहेगा। शहीद के सारे गुनाह माफ, मगर कर्ज माफ नहीं होता। यहाँ मकान कर्ज पे, गाड़ी कर्ज पे, बेटिया की शादी कर्ज पे, वलीमा कर्ज पे, ईद का जोड़ा कर्ज पे, या घर का गोदरेज कर्ज पर, ये घर की एसी कर्ज पर, ये घर का सूटकेस कर्ज पर, ये घर का सोफा गद्दा कर्ज पर, ये घर का इंटीरियर डेकोरेशन भी सारा कर्ज पर, ये सब कर्ज लेके उसके बाद बोलता हजरत कोई तावीज दे दीजिए, नींद नहीं आती है, हजरत कोई तावीज दे दीजिए, रात को नींद नहीं आती है। सारा मामला कर्ज का है तो नींद कहां से आएगी? या मुंह चौरा के पीछे दरवाजे से निकलता है और चला जाता है ताकि सामने वाला जिसका मैंने 10,000 कर्जा लिया है वह टोकेगा कि कहा भैया अहमद जी 10,000 दे दीजिए, वह बोलेगा मैं शर्म से पानी हो जाता हूँ। वह पीछे से दरवाजे से निकलता है और सीधे चला जाता है। वो अमेठी सामने नहीं आता। क्यों चोर की तरह जी रहा है? क्यों चोर की तरह जी रहा है? क्यों सब डर के जी रहा है? क्यों अपनी ख्वाहिशात को बेलगाम बना दिया है? क्यों नहीं अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखा है? तुम्हें मालूम है कि इतना बड़ा खतरनाक मसला है बड़े शहरों में, तो उसको सबको ख्वाहिश है मेरे घर में सोफा गद्दा फ्रिज एसी कूलर सब रहे, आमदनी है 5,000 महीना, मगर वो क्या वो इंस्टॉलमेंट में सारा सामान भर लिया ताकि रिश्तेदार आए उसको मैं दिखा दूं कि हम भी मालदार हो गए हैं। और रिश्तेदार आया देखा कहा वाह माशाअल्लाह, रिश्तेदार चला गया और उसके बाद जो पल पल ये कर्ज के बोझ में दब के जीता है कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अमेरिका में भी यही कल्चर है, यूरोप में यही कल्चर है, चाइना जापान में यही कल्चर है। अब जब वहां लोग जहर खा के मरने लगे, कर्ज मैं कहां से अदा करूं? वह जहर खा के मर रहा है। जैसे जीएसटी लगने के बाद बेशुमार हिंदुस्तान के व्यापारी वो जहर खा के मर गए। साफ नोटबंदी के वक्त में बेशुमार हिंदुस्तान के बिजनेसमैन वो जहर खा के मर गए। नोटबंदी के जमाने में ये राजा बोलता अच्छे दिन आएंगे, ये राजा बोलता है कि साहब हमारे अच्छे दिन आ गए, मगर नोटबंदी में बहुत सारे लोग मर गए। उस राजा के चेहरे पे मलाल नहीं। साहब जीएसटी की वजह से बहुत सारा व्यापार बंद हो गया, मगर राजा को मलाल नहीं। चलिए उससे रोजाना जैकेट बदलने दीजिए, उसको रोजाना पंजाबी और कुर्ता बदलने दीजिए और 8 लाख का सूट पहनने दीजिए, मगर कोई देखे ना देखे अल्लाह तो देख रहा है। कोई कुछ कहे ना कहे अल्लाह तो कर रहा है। अल्लाह बादशाहत देना भी जानता है और बादशाह छीन कर हाथ में कटोरा देकर भीख मंगवाना भी जानता है। इसलिए कि बादशाह तेरा अल्लाह का काम है, बादशाह छीनना भी अल्लाह का काम है। इसलिए मोमिन तुम घबराना मत, अपना काम करता रहा, जरूरत से ज्यादा कर्जा मत लेना और फिर ख्वाहिशात को बेलगाम मत छोड़ना। शादी सिंपल, अकीका सिंपल, खतना सिंपल, घर की तामीर सिंपल, गाड़ी की खरीदारी सिंपल, अपने घर का सार 40वां और 10वां और सालगिरह और चारून और तीजा सिंपल। देखा देखी नहीं, वो 100 बच्चा को खिलाया मैं भी खिलाऊं, उन्होंने 1000 आदमी को खाना दिया तो मैं भी दूं। नहीं मेरे पास जो औकात है 5 आदमी का, मैं 5 आदमी को वलीमा में खिलाऊंगा। सारा गांव मुझे मजनू कर, मैं 1 रुपया कर्ज नहीं लूंगा। मैं बारात में 1 गाड़ी लेके जाऊंगा, 5 रिश्तेदार, मस्जिद में निकाह पढ़ूंगा, दुल्हन को लूंगा, मैं घर आ जाऊंगा। मैं नहीं लूंगा सोफा दुल्हन के बाप का, मैं नहीं लूंगा गाड़ी दुल्हन के बाप का, मैं बेटी के बाप को जलील करके मैं सोफा का शोकेस नहीं लूंगा, बल्कि मैं दुल्हन को लेके आऊंगा। मेरा घर होगा, वो रानी बन के रहेगी। मेरा घर होगा, वो रानी बन के पानी पिएगी फ्रिज का, वो मेरा घर होगा, वो आराम से रहेगी। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया, सारा सामान लेके वो आई, तो मैं मर्द किस गांव का, जिस सोफा पे बैठा हूँ लड़की का बाप का, जिस गिलास में पानी पीता हूँ वो मेरी बीवी गरीब उसके बाप का, जिस फ्रिज में पानी ठंडा करके पीता हूँ
वो लड़की के बाप का, और जिस बुलेट पे चलता हो वो बुलेट भी लड़की के बाप का, जो जूता है, जो पैंट शर्ट थ्री पीस है वो भी लड़की के बाप का। तो हम मर्द के नाम पे कलंक है कि जूता भी लड़की का, पैंट भी लड़की का, फ्रिज भी लड़की का, कूलर भी लड़की का, फैन भी लड़की का, सोफा भी लड़की का, ग्राइंडर भी लड़की का। वो मर्द के नाम पे कलंक है। उसको मैं हिजड़ा कह सकता हूं। तू नामर्द है, तू मर्द नहीं है। मर्द है वो जो शादी से पहले अपना घर बनाए, अपना सामान खरीदे और दुल्हन को शादी करके मस्जिद में शादी करके गरीब की बेटी को ले आए और बोले ये सोफा मेरा है, रानी बन के तू बैठ, ये ग्राइंडर मेरा है, रानी बन के तू मसाला पीस, ये फ्रिज मेरा है, रानी बन के ठंडा पी, ये मेरा सारा घर है, रानी बन के तू। मालूम है अगर ऐसा हो गया न कभी तलाक होगी, न कभी तकरार होगी, न कभी मुकदमा होगा। लड़की अपना दिल लड़के के पांव के नीचे बिछा देगा, उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत पुख्ता होती जाएगी। यहाँ कदम कदम पे लड़ाई है, कदम कदम पे जंग है, कदम कदम पे तकरार है, कदम कदम पे लड़ाई है, केस मुकदमा है। और आज तलाक बढ़ गई, यानी उसका यार बैठा हुआ होटल में, इधर तलाक हुई, उधर यार से शादी कर ली होटल में। जबकि तलाक के बाद 3 हैज की मुद्दत है इद्दत गुजारने की, 3 हैज की इद्दत गुजारना होगा। तलाक हुई अब 3 मुकम्मल हैज आना चाहिए। अगर वो हामिला है, जब तक बच्चा पैदा ना हो उस वक्त तक उसकी शादी नहीं होगी। और अगर वो हाइजा है तो 3 महीना माहवारी खून आना चाहिए, चाहे वो खून 6 साल में आए या 5 साल में आए या कंप्लीट 3 महीने में ही आ जाए। बहुत सारी औरतों की बीमारी होती है जो 6 महीने ब्लड नहीं आते, तो 3 खून आना होगा तब दूसरे से शादी होगी। मैं पता नहीं ख्वाहिशात में आग लगी, ये सिनेमा की आग, ये मोबाइल की आग, ये व्हाट्सएप की आग, ये यूट्यूब की आग, ये यूट्यूब में गंदी तस्वीरों की आग, ये यूट्यूब में सेनाकारी की तस्वीर की आग, ये फिल्म के हीरोइन के मीम पर हना होने की आग, ये फिल्मी दुनिया में औरतों के नाचने की आग, वही आग बदन में लगी है। इधर तलाक, उधर जाके दूसरे से दिया, यानी बदन में आग लगी है। उसे इस्लाम का कानून, मुस्तफा का कानून, वो यहाँ तो जवानी के दिन है 20 साल, या 20 साल के बाद होगा चेहरा काला, ये बदन का चमड़ा होगा ढीला, और थूक करके वो तेरा शौहर उसको फेंक देगा गली में, या तो भीख मांगेगी दरगाह पर बैठकर, या फिर जहर खा के मर जाएगी, या दरगाह पे बैठ के भीख मांगेगी। वो बीमार पड़ी तो कौन पूछेगा, जो तेरा चेहरा और तेरा चमड़ा देख के तेरे से करीब हुआ है। और जब तू बूढ़ी होगी नहीं पूछेगा, जब तू बीमार होगी नहीं पूछेगा। इसलिए सोच समझ कर फैसला ले, अपने ख्वाहिशात की आग में जलकर रात होकर अपने मुस्तकबिल को तबाह मत कर। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, ईमान बचा रहा तो तेरी बेटी यही बोलेगी मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, मैं किसी काफिर के साथ नहीं भागूंगी, उससे साथ शादी नहीं करूंगी। अगर तू ईमान पिलाया होगा तब न वो बोलेगी, उसकी कुटी में इस्लाम पिलाया होगा तब न बोलेगी। यहाँ तो बदन में है खाना पीना मस्ती करना, कौन जन्नत कैसी जन्नत, कौन इस्लाम कैसा इस्लाम। या दुनिया ही में खाओ पियो मस्त होके जियो, जवानी चंद दिनों की है, खूब मस्त हो जाओ। ये तो वो पढ़ी है व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, फिल्म में, सिनेमा में, अखबार में, वो यही पढ़ी है कि जिंदगी चंद दिनों की है, खाओ पियो मस्ती करो और मर जाओ। मरने के बाद क्या होगा कौन देखा है। इसीलिए जवानी में आग लगी, इधर तलाक उधर शादी, ताकि सारे बच्चे हों वलदुज़्ज़ना और हरामी, ताकि समाज डकैतों से भर जाए, समाज चोरों से भर जाए, समाज माँ बाप के मारने वालों से भर जाए, समाज दूसरों की बेटी को छेड़ने वालों से भर जाए, समाज दूसरों की गर्दन काटने वालों से भर जाए। अगर तू चाहता है कि आने वाला समाज शरीफों का हो, नेकों का हो, परहेजगारों का हो, माँ बाप के फरमाबरदारों का हो, नमाजियों का हो, तो आज शादी का की रस्म बदलनी होगी, लड़की का सिलेक्शन बदलना होगा। ये फाहिशा लड़की का सिलेक्शन न करना होगा, शरीफ और नेक और नमाजी लड़की का सिलेक्शन करना होगा। शादी ब्याह सिंपल करना होगा, मस्जिद में निकाह करना होगा, अपने पांव पे खड़ा होकर अपनी कमाई से शादी करनी होगी। लड़की के बाप को एक हिस्सा जमीन तक बिचवाना नहीं होगा, एक चाय की प्याली तक मत ले, अपना सारा सामान खरीद के घर में सजा ले, फिर खरीद की बेटी को दुल्हन बना के तू भर लिया। अगर ऐसा हो गया तो लड़की नेक लड़का नेक, तो उस पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो कुतुब पैदा होगा, अब्दाल पैदा होगा, वो नेक पैदा होगा, वो शरीफ पैदा होगा। यहाँ है लड़की भी फाहिशा, लड़का भी फाहिशा, शादी की रस्म भी फाहिशा, तो उसका बेटा चोर ना होगा तो क्या होगा, डकैत ना होगा तो क्या होगा। कुदरत का कानून है आम के पेट से आम निकलता है सेब नहीं, कुदरत का कानून है गेहूं के पौधे से गेहूं निकलता है बासमती धान नहीं, कुदरत का कानून है धान के खेत से धान निकलता है गेहूं नहीं। मैं आम का पेड़ लगाऊं, 1 लाख तावीज बांध दो, यहाँ से सेब निकले नहीं निकलता है।
कुदरत का कानून, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी औलाद। माँ जमीन के बराबर है, अब बाप उसमें बीज डालने वाला है। जमीन सड़ी हुई हो तो पौधा सड़ा हुआ निकलता है, इसलिए जमीन का सरखेज होना जरूरी है और बीज डालने वाले का सरखेज होना जरूरी है। कानून कुदरत है। एक नौजवान है जो नौजवान रात भर सजदा करता है और दिन में जिहाद करता है और गुनाहों से बचता है। एक बार खता हो गई, नदी की सतह पे बहते हुए एक फल को खा लिया, दिमाग में ख्याल पैदा हुआ मैं इसके मालिक से पूछे बगैर खाया हूँ, इसका अगर क़यामत के दिन मुझसे सवाल हुआ मैं क्या जवाब दूंगा। तो जबकि उसका खाना हराम नहीं था, भूख की शिद्दत थी और वो माल किसी का नहीं था, वो माल पानी की सतह पे बह रहा था, खा लिया, कोई शरीयत में गुनाह नहीं था। मेरे दिमाग में सोचा कि अगर उसके मालिक के पूछे बगैर मैंने खाया है, क़यामत के दिन अगर वो ताकतदार खड़ा हो गया मैं क्या जवाब दूंगा। चलो मैं चलता हूँ, उसके मालिक से मैं इजाजत लेता हूँ, माफी मांगता हूँ, इसके बदले में जो मांगेगा मैं दे देता हूँ। वो पहुंचा, देखा एक बाग है, बाग में एक दरख्त है, उसकी टहनी झुकी है, फल पका हुआ टूट टूट के पानी पे गिरता है, वही से बहता हुआ गया था, उसी को खा लिया था। कहा मालिक मैं गुनहगार हूँ, आपकी मर्जी के बगैर मैंने सेब खाया है। मालिक ने सर से लेके पांव तक देखा, इस जमाने में ऐसा नेकी और परहेजगारी का पुतला कि वो एक ऐसा सेब खाया है जिसका खाना गुनाह भी नहीं था, लेकिन वो कहता है मैं मुजरिम हूँ, मुझको माफ कीजिए या उसके बदले में जो चाहिए मुझसे ले लीजिए। वो समझ गए कि पेशानी पे नूरे विलायत चमक रहा है, इसकी मजीद ट्रेनिंग करनी चाहिए। कहा 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी। कहा करूंगा, माफ कर देगा ना? कहा माफ कर दूंगा। 10 साल नौकरी की। गुनाह क्या है? ज़िना नहीं है, शराब नहीं है, सूद नहीं है, रिश्वत नहीं है, झूठ नहीं है, गीबत नहीं है, जो आज हम हलवा से ज्यादा मजा ले लेके गुनाह करते हैं। उसके बावजूद ये समझते मुझसे बड़ा नेक कोई नहीं है। ये कयामत की निशानी है कि गुनाह करेगा पहाड़ बराबर, तो सोचेगा कि राई बराबर गुनाह हुआ है, और नेकी करेगा 5 रुपया किसी गरीब को देगा और सोचेगा कि 5 करोड़ रुपया मैंने खैरात कर दिया है। कयामत की निशानी है कि नेकी बड़ा छोटी करेगा उसको बड़ा समझेगा, और बुराई बड़ी करेगा उसको छोटा समझेगा। मैंने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया है, छोटा सा जुर्म किया है, तो बल्कि एक छोटी सी तीली माचिस की पूरे शहर को जलाने के लिए काफी है। एक छोटी सी चिंगारी सारे शहर को जला के राख कर देगी। गुनाह को छोटा मत समझिए। एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। सारी जिंदगी के जिक्र अज़कार तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे अगर आपके फराइज़ व वाजिबात में कमी रही। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। नमाज के बारे में जो जवाब देने में सक्षम नहीं रहा, चाहे वो सारी जिंदगी बगदाद और बरेली और अजमेर जाता रहे, कोई काम नहीं आएगा। वो सारी जिंदगी वो गौसे पाक का लंगर 50 करोड़ का वो बांटता रहे, कोई काम न होगा। वो लंगर काम आएगा तब नमाज के साथ मिलकर। वो अजमेर जाना काम आएगा कब? नमाज के साथ मिलकर। वो मुहर्रम का बकरा कब काम आएगा? नमाज के साथ मिलकर। अगर नमाज छूट गई वो अजमेर ही में जाके 50 बार जाके मर जाए। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। उसे 12वीं का झंडा बाद में, पहले नमाज। 11वीं का बकरा बाद में, पहले नमाज। फातिहा मिलाद बाद में, पहले नमाज। वो वहाबी नजदी जो कहता है कि सिर्फ नमाज पढ़, फातिहा चादर हराम है, ये कागर हराम है, 11वीं बकरा हराम है, वो बोलने वाला भी जहन्नमी है। और अगर कोई झूठा पीर फकीर बोले तो कुछ नहीं करना है, मिलाद फातिहा पढ़ ले तू जन्नती है, मिलाद फातिहा पढ़ ले तू जन्नती है, फातिहा दिला दे तू जन्नती है। कौन आ गए? पीर साहब आ गए माशाअल्लाह। नारे रिसालत शहजादे इमाम हुसैन हुजूर सैयद मोहिबुल हक साहिब किबला, हुजूर सैयद मोहिबुल हक साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे पीर साहब आ गए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। पीर साहब आ गए, सब लोग बैठ जाएं। सैयद मोहिबुल हक साहब गोंडवी, मैंने आज से 35 साल पहले अपने मदरसे के दस्तारबंदी के जलसे में इनको दावत दी गई थी। उस वक्त इनकी तूती बोलती थी। इस वक्त जब कलाम पढ़ते थे तो सारा हिंदुस्तान मस्त और मशहूर हो जाता था। माशाल्लाह बैठ जाओ, सब बाद में मिल रहा, बाद में मिलना, चलो बैठो बैठ जाओ। अब वो आज भी माशाल्लाह चेहरा देखें वैसे ही जगमगा रहा है, पूरे भारत के गोशे गोशे में घूम रहे हैं और माशाल्लाह मसलक
आला हजरत का काम करें। अल्लाह तबारक व तआला इनकी सेहत और तंदुरुस्ती को सलामती अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए, खूब मसलक आला हजरत की धूम मचाने की तौफीक अता फरमाए। बैठ जाओ, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, मेरे पास टाइम है, सिर्फ 5 मिनट का टाइम मेरे पास बच गया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जन्नत से भागो मत, अभी सलाम तक शामिल रहो। जलसे का सबसे क्रीम पीरियड होता है वो दुआ का पीरियड। जिस जो दुआ होती है, जब पहले 2-4 घंटे अल्लाह का जिक्र होता है, बयान होता है, तो आखिर में जो दुआ होती है वो दुआ कबूल होती है। जब भी मुसीबत और परेशानी जिंदगी में आए तो पहले 50 रकात नमाज पढ़ ले, उसके बाद दुआ कर, दुआ कबूल होना तय है। पहले जब भी कोई दुआ करवानी हो, अल्लाह से दुआ कबूल करवानी, अल्लाह कबूल कर ले, तो पहले 50, 100, 1000 रुपए खैरात कर दे, उसके बाद दुआ कर। पहले 5 घंटा बैठ करके अल्लाह अल्लाह कर ले, उसके बाद दुआ कर। कुरान की 4 सूरतों, 4 आयतों, 4 पारों को पढ़ ले, फिर दुआ कर। यानी इबादत के बाद दुआ कबूल होती है। तो जिस मजलिस में 2-4-5 घंटे अल्लाह का जिक्र हुआ, इस्लाम का कानून बयान किया गया, आखिर में सलाम के बाद जो दुआ होती है, यकीन जानो वह दुआ कबूल हो ही जाती है। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बता दो कि मैंने अब तक जो बातें की हैं पूरे मुकम्मल 1.5 घंटे तक, मैंने 1 मिनट भी तेरा बर्बाद किया? तेरा मैंने बर्बाद क्या है? 1 मिनट नहीं। मैं लतीफा बोला हूं, न मैं कहानी बोला हूं, मैं सिर्फ इस्लाम का कानून बोल रहा हूं। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार और हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। बस मेरे पास चंद मिनट का टाइम है, मैं बोलता हूं। बात सिर्फ इतनी है कि आज हमारी सोच गैर इस्लामी हो गई, काम सारा शैतान के बहकावे का, और सोचते हैं कि अल्लाह ताला मेरे साथ वलियों जैसा सलूक करे, मैं इधर दुआ करूं उधर मेरी दुआ कबूल हो जाए। नहीं होता है ऐसा। इस्लामी सोच उस जवान की कि कयामत के दिन अगर पूछ लिया गया कि तुमने बगैर इजाजत के ये फल कैसे खाया, तो मेरा क्या जवाब होगा? या कौन सोच रहा है जो पूरी रात जाकर सजदा कर रहा है? या कौन सोच रहा है जो पूरा दिन मैदान में काफिरों से जिहाद करता है, जो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह है, जो साइमुत तहर है, जो साइमुत तहर है, जो रात भर कयाम करता है, कायमुल लैल है। उसकी सोच देख, यहाँ सर से लेके पांव तक गुनाहों की कीचड़ में डूबा रहने वाला ये सोचता है कि जन्नत मेरी जागीर है। नहीं नहीं, वो बुलंद लोग थे, बुलंद सोच थी। नेकी का पुतला, एक छोटा सा काम जो गुनाह भी नहीं है मगर वह गुनाह समझ रहा है, खिलाफे तकवा खिलाफे औला, इसलिए कहा कि माफ कर दे। कहा 10 साल की नौकरी, कहा मुझे कबूल है। 10 साल की नौकरी के बाद का अब माफ कर दे। कहा कि अभी माफी नहीं होगी, एक शर्त मेरी और है। मेरी एक बेटी है, लूली लंगड़ी अपाहिज गौंगी बहरी, उससे तुमको ब्याह करना पड़ेगा। कोई दुनिया का नौजवान होता करोड़ों, कोई नहीं टिकता, सब भाग जाता, कहता जुर्म छोटा सा, मैंने 10 साल नौकरी भी कर ली है, ये लूली लंगड़ी अपाहिज गौंगी से शादी करके मैं क्या करूंगा? सारी जिंदगी खिलाओ पिलाओ, पिशा पखाना करवाओ, खिदमत करो, ये कौन करेगा? जिसकी नजर दुनिया पे रहेगी वह कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। जिसकी नजर आखिरत पे रहेगी वहां का एक दिन 50,000 साल का, और वहां कैसे मेरा गुजर बसर होगा अगर मैं पकड़ा गया तो कोई पुरसाने हाल न होगा। जमीन तांबे की सवाने से के आफताब पसीने में गर्दन और नाक तक बंदा डूबा रहेगा। एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। ये दुनिया का 100 साल उसके मुकाबले में 1 सेकंड है। तो इस्लामी सोच वाला बोला अगर इस ही शर्त ठहरी मेरी माफी की तो मैं इस शर्त को पूरी करने को तैयार हूं। यह मुसीबत है, ये लड़की लूली लंगड़ी गौंगी, मगर यह दुनिया की मुसीबत है। दुनिया की मुसीबत एक कतरा पानी के बराबर है, आखिरत की मुसीबत मिसले समंदर के है। तो एक कतरा पानी को बर्दाश्त कर लेना यह आसान है, जाए के जहन्नम की आग जो मिसले समंदर के है उसको झेलना ये मेरे बस की बात नहीं है। लूली लंगड़ी अपाहिज गौंगी से उन्होंने शादी कर लिया। शादी के बाद जब गुजरे में पहुंचा, अल्लाह से सौदा किया है, अल्लाह के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल लिया है। अल्लाह के लिए गर्मी में नमाज पढ़ के देख, अल्लाह के लिए सर्दी में नहा के नमाज पढ़ के देख, अल्लाह के लिए 1 करोड़ रुपया को झूठ बोलकर, झूठ न बोलकर 1 करोड़ पे पांव मार दे और सच बोलकर 100 रुपया को गले लगा ले, गले लगा के देख के इस सच्चाई में कितना मजा है। अल्लाह की खातिर करोड़ों
करोड़ों के नुकसान सहने में कितना मजा है। वह नौजवान अल्लाह से सौदा किया था कि मालिक तेरी मोहब्बत में मैंने इस मुसीबत को उठाया है। वह मालिक भी इतना बेनियाज है जो उनकी खातिर मुसीबत उठाए, अल्लाह उसे उस मुसीबत में नहीं रखता है, उस मुसीबत को बड़े इनाम में तब्दील फरमा देता है। अल्लाह समझ उसने लूले लगने से निकाह किया था, लेकिन जब रात हुजरे में दाखिल हुआ, हुस्न जमाल की मुजस्समा बैठी है, वापस उल्टे पांव पड़ता। कहा बाबा अपने बोला था लूली लगनी अपाहिज, वहां तो खूबसूरती की देवी बैठी है। कहा आओ मेरे करीब, वह मेरी बेटी है, वह तेरी बीवी है। मैंने लूली लगनी जो बोला था, उनके हाथ ने गुनाह नहीं किया है, जबान ने गुनाह नहीं किया है, आंख ने गुनाह नहीं किया है। वह नौजवान सजदे में सर रखा होगा। मालिक मैंने कयामत के दिन की मुसीबत से बचने के लिए मैंने इसको गले लगाया था और तूने उसको दुनिया का सबसे बड़ा इनाम में तब्दील फरमा दिया। सस्ते शुक्र बजा लाया होगा। और अगला इनाम देख ले, लाका ऐसा लाजवाब, इतना अल्लाह से डरने वाला, लड़की इतना अल्लाह से डरने वाली। उन दोनों के मिलन के बाद जो वजूद तैयार होता है, तीसरा वो फसल पैदा होती है। वो आमतौर पर नहीं, एक बच्चों से रोने वाला, बेटी की बात पे रोने वाला, अपने समाज की नस्लों पे नस्लों पे आंसू बहाने वाला, अपना ट्रैक बदल दे, जिंदगी में यूं टर्न ले ले, सच्ची तौबा कर ले, बुजुर्गाने दिन के नक्शे कदम पे अमल कर। वो मगरमच्छ के आंसू मत बहा, सच्चा आंसू बहा, सच्ची तौबा कर। दुनिया वाला पागल बोले बोले, मगर तू मोहम्मदी बन जा, मुस्तफा का गुलाम बन जा, तू नमाजी बन जा, परहेजगार बन जा, नेकोकार बन जा। उसका रिजल्ट निकलेगा, क्या निकलेगा? वही लड़का लाजवाब, लड़की लाजवाब। तो जो बेटा पैदा हुआ वो कयामत तक के वलियों का सरदार, शाहे जीला, मीरे मीरा, पीरे पीरा, अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुआ। ये कुदरत का कानून है। जब माँ लाजवाब हो, बाप लाजवाब हो, तो औलाद लाजवाब पैदा होती है। ऐसा नहीं होता है कि आम का पेड़ लगाएं सेब निकल जाए, धान लगाएं गेहूं निकल जाए, नहीं होता। 1 करोड़ तावीज भी अपने पीर साहब से लिखवा के आम के पेड़ में लटका दो, अब बोलो कि सेब निकल जाए, अल्लाह की कसम नहीं निकलेगा, क्योंकि कुदरत का कानून ये नहीं है। हाँ, नबी ने सूखे पेड़ से खजूर निकाल दिया, वह मौजेजा है, वह नेचुरल सिस्टम नहीं, वह एंटी नेचुरल है। उसको खर के आदत कहते हैं शरीयत की जबान में, यानी जो आदतन नहीं होता हो। नबी करते हैं तो मौजेजा है, वली करते हैं तो करामत है। तो करामत और मौजेजे से दुनिया नहीं चलती है, वह सिर्फ सबूत की खातिर है। बाकी दुनिया चलती है नेचुरल सिस्टम से। रात आती है, दिन आता है, मौसम बदलता है और फसलें पैदा होती हैं, लोग जाते हैं, खुदाई करते हैं, पानी डालते हैं, बीज डालते हैं। पहले बीज डाला जाता है, तब वहां से 1000 दाने गेहूं के निकलते हैं। यही तो है दुनिया। पहले नमाज पढ़, पहले रोजा रख, ज़कात दे, हज कर, गुनाह से बच, पहले जमीन में जा, एक दाना गेहूं का डाल दे। तू घर से निकल, हल चला, गेहूं का दाना डाल, या हिकमत या तदबीर। फिर वो दाना जब सड़ जाता है तो अल्लाह उसमें पौधा निकाल कर, बालियां निकाल कर, एक दाना तुम डाला, अल्लाह 1000 गेहूं का दाना तुझको अता कर देता है। यही है दुनिया का सिस्टम। जब गेहूं का दाना नहीं डालेगा, गेहूं नहीं होगा। नमाज नहीं पढ़ेगा, जन्नत नहीं मिलेगी। रोजा नहीं रखेगा, जन्नत नहीं मिलेगी। हज ज़कात नहीं देगा, जन्नत नहीं मिलेगी। अगर कोई नमाज छोड़ा तो हदीस में आया है उसका अंजाम फिरौन के साथ होगा, उसका अंजाम हामान और कारून के साथ होगा। और हदीस में आया है कि बेनमाजी वो है, बेनमाजी के लिए कोई नूर नहीं, कोई बुरहान नहीं, कोई दलील नहीं। ये हदीस बात में आया है। इसलिए मेरे भाई, बहुत बड़ा बड़ा सपना देखने से बेहतर है कि बेसिकली बुनियादी छोटी छोटी बातें जो हमारी जिंदगी में इनकलाब लाने वाली है उस पर गौर कीजिए। सरकार गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े। मेरी जिंदगी में एक रात भी आप निकाल के दिखला दें कि आपने एक रात इशा पढ़ के फजर, इशा के वजू से फजर पढ़ा है? नहीं। लंगर खाना आसान है बाप साहब, वो चादर का अगर संदल का जुलूस निकालना आसान है, लेकिन नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़ना ये मुश्किल है। तो जो बोलता है कि फातिहा हराम वो भी जहन्नमी, और जो बोलता है कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं, फातिहा मिला चादर गागर कर दे जन्नती, वो भी जहन्नमी। और जो बोलता है कि फातिहा हराम सिर्फ नमाज पढ़, वो भी जहन्नमी। और जो बोलता है कि फातिहा मिलाद 11वीं 12वीं मुहर्रम का खिजड़ा और कर जन्नती नमाज पढ़ने की जरूरत है, वो भी जहन्नमी।
एक रास्ता है जन्नत का, उसी का नाम मसलके आला हजरत है कि फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस भी निकलेगा, ज़कात भी होगी, 11वीं का खिचड़ा भी पकाया जाएगा, हज भी होगा, फर्ज भी अदा होगा, नफ्ल भी अदा होगा। यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस। यही है मसला के आला हजरत। इससे हट के कोई पीर फकीर मौलाना मौलवी कुछ भी सोचे, कुछ नहीं है। मेरी फिक्र गलत हो सकती है, कुरान की नहीं। कुरान सच्चा, हदीस सच्ची, अल्लाह सच्चा, रसूल सच्चे, और अल्लाह रसूल के करम से सिद्दीक अकबर सच्चे, मौला फारूक सच्चे, मौला उस्मान सच्चे, मौला अली सच्चे, हसन हुसैन सच्चे, इमाम आजम सच्चे, गौसे आजम सच्चे, और नाइबे गौसे आजम आला हजरत सच्चे, मुफ्ती आजम हिंद सच्चे, और ताजु शरिया सच्चे। जिसने ये दामन थाम लिया वो कभी फातिहा मिलाद पे एतमाद करके नमाज नहीं छोड़ेगा। जो मसलके रजा की रस्सी को थाम लिया वह फर्ज भी अदा करेगा, नफ्ल भी अदा करेगा, और सीधे इन बुजुर्गों के साथ जन्नतुल फिरदौस पहुंच जाएगा। तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। बात हमारी बहुत सारी छूट गई है, लेकिन ट्रेन छूट जाएगी हमारी, इसीलिए से मैं वो जो बातें छूटी हैं हमारी, वो केक काटने वाली और वो बूढ़े के बन जाने वाली, वो दोनों को थोड़ा वाज़ेह कर देते थोड़ा मजा आ जाता, मगर मैं उसको चूंकि अभी वाज़ेह करने में लगूंगा फिर 10 मिनट लग जाएगा, क्योंकि मेरी बात थोड़ी इनलार्जमेंट के साथ बड़ी हो जाती है, इसलिए से मैं उसको यहीं पर शॉर्ट करता हूँ। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो फिर इंशाअल्लाह आगे मुलाकात होगी और बहुत सारी बातें होंगी। मैंने समंदर को कूजे में समेट दिया है, बहुत सारी बातों को एक गुलदस्ता बना के पेश कर दिया है। कलमंद तन्हाई में सोचते रहेंगे तो इन बातों से बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आती रहेंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन का हल निकलता रहेगा। अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हमेशा नेक बनने और बुजुर्गान दीन के रक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, और हाथ उठा के ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्ला, पूरी ताकत से ला इलाहा इल्लल्लाह बोलिए। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि।